आज का दिन पहले चरण के दंगल के नाम रहा और वैसे भी कहा जाता है अच्छी शुरुआत यानी कि आधा काम लगभग समझे कि हो गया। और यही कहावत यूपी के समर के पहले चरण के लिए भी लागू होती है। 2017 में पश्चिम ने बीजेपी के नाम पैगाम सुनाया था, इसीलिए इन 58 सीटों में 53 सीटों पर भगवा परचम लहराया था। इसमें एक संदेश साफ है कि जिसने पश्चिम का पहला रण जीता वही बनेगा सत्ता का सिकंदर। वैसे तो सूर्योदय हमेशा पूर्व से ही होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन माना जाता है कि यूपी की सत्ता का सूर्योदय पश्चिम से होता है। सियासी समर में जो पश्चिम का पहला रण जीत जाता है, उसके बाद ये करीब करीब तय हो जाता है कि उसके सिर पर ही लखनऊ का ताज सजेगा। कहा भी यही जाता है कि अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम हो गया। अब जिसने यहां बाजी मारी उसे बाकी चरणों में भी मनोवैज्ञानिक लाभ मिलना तय माना जाता है। पहले देखिए बीजेपी के किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्रियों समेत 12 दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग, शामली के थाना भवन सीट से सुरेश राणा, मथुरा सीट से श्रीकांत शर्मा, अलीगढ़ की अतरौली सीट से कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह, शिकारपुर सीट से अनिल शर्मा, मुजफ्फरनगर सीट से कपिल देव अग्रवाल, मेरठ की हस्तिनापुर सीट से दिनेश खटीक, आगरा कैंट से डॉक्टर जीएस धर्मेश, मथुरा की छाता सीट से लक्ष्मी नारायण चौधरी, वहीं आगरा ग्रामीण सीट से उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मेरठ की सरदना सीट से संगीत सोम और नोएडा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब 2017 के पश्चिम के पैगाम पर एक निगाह डालिए कि आखिर कैसे 2017 में बीजेपी की हवा जो पश्चिम से चली वो देखते ही देखते पहले आंधी और आखिरी चरण तक सुनामी में तब्दील हो चुकी थी। मोदी लहर में 58 में से 53 सीटों पर कब्जा हुआ। 2012 में 58 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2012 के मुकाबले 44 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला। पलायन मुजफ्फरनगर दंगों को भुनाया गया। सपा आरएलडी के गढ़ में भी कमल खिला था। 58 सीटों में बीएसपी केवल 2 पर सिमट गई थी। इस बार बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ आए हैं। 2 लड़कों की जोड़ी ये दावा कर रही है कि बीजेपी की विदाई का मन जनता बना चुकी है, लेकिन बीजेपी इनके गठबंधन को गंभीरता से नहीं ले रही है। उसके मुताबिक पहले भी इनका साथ नाकाम हो चुका है। वैसे इन दावों की हकीकत तो 10 मार्च को ही पता चलेगी। खैर, पिछले कई चुनावों पर नजर डालें तो एक संदेश तो साफ है कि जिस पार्टी का पश्चिम में परचम लहराता है वही सबसे बड़े सिंहासन का हकदार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए देखते हैं कि 2017 में इन 58 सीटों में किसके खाते में कितनी सीट आई थी। मोनिका, 2017 की बात करें तो देखिए 58 सीटों का हाल हम आपको यहां पर बता रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो 53 सीटें बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहले चरण में आई थी। समाजवादी के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाई थी, यानी कि बेहद कम प्रदर्शन रहा। बीएसपी ने भी सिर्फ 2 ही सीटें प्राप्त करी। 2017 के नतीजों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अदर्स की बात करें तो सिर्फ 1 सीट ही इनके पाले में आई थी। आकांक्षा, बिल्कुल, आरएलडी 1 सीट यहां पर जीत पाई थी। तो पूरा जो समीकरण बना 2017 का वो आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। यूपी में लोकतंत्र के महापर्व में जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव के पहले चरण में जनता जनार्दन के साथ साथ चुनावी दंगल में जोर आजमाइश कर रहे उम्मीदवारों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यूपी में पहले चरण के चुनावी रण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और प्रदेश में सरकार चुनने के लिए जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटरों के साथ साथ उम्मीदवारों ने भी अपने अपने पक्ष में वोट डाला। पहले चरण में कुल 623 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वेस्ट यूपी की सबसे हॉट और चर्चित सीटों में से एक कैराना में बीजेपी के प्रत्याशी मृगांका सिंह ने वोट डाला। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अपना वोट डाला। संगीत सोम सरदना से बीजेपी प्रत्याशी हैं। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। शामली के थाना भवन सीट से वो बीजेपी उम्मीदवार है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी और योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मतदान किया। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कपिल देव। मेरठ में बीजेपी के प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा ने भी वोट डाला।
आगरा में बीजेपी के प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य भी मतदान करने पहुंची। मथुरा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने भी अपना वोट डाला। कहा सरकार के बदलाव के लिए वोट किया है, बीजेपी का जाना तय है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वोट डाला। कहा यहाँ कानून का राज स्थापित होगा, अखिलेश जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। नोएडा में बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने भी मतदान किया। कहा इरादा राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का है, भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोगों को मजबूत करने का है। नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुरी पाठक ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। योगी सरकार में मंत्री अतुल गर्ग भी मतदान करने पहुंचे। गाजियाबाद से वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने भी मतदान किया। बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से वो बीजेपी के टिकट पर फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। तो जनता जनार्दन के साथ साथ सभी प्रत्याशियों ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूपी के पहले चरण के मतदान में कई वीवीआईपी प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब 10 मार्च को जनता का फैसला देश के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।